नमस्कार साथियों। आज हम हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स के कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल है अपना, भारत का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? तो ये किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? हसनपुर में। दूसरा सवाल आता है कि हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो ये खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? पंचकुला में। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा में जो नहर है वो सबसे पुरानी कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। ये पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकलती है? ये यमुना नदी से निकलती है और इसकी लंबाई है 86 किलोमीटर। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गोरखपुर में किया गया। गोरखपुर फतेहाबाद में पड़ता है। वो फतेह कहाँ है? फतेह कहाँ राजा है, उसने फतेहाबाद को बसाया था। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये स्कूल स्थित है राई में, सोनीपत में। फिर आता है अपना छठा सवाल, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी सभी को पता है कि हरियाणा में यमुनानगर में प्रवेश करती है। तो यमुनानगर में कहाँ प्रवेश करती है? ये यमुनानगर में ताजेवाड़ा से प्रवेश करती है। फिर आता है सातवां सवाल, हरियाणा के दक्षिणी भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो हरियाणा के दक्षिणी भाग की साइड अपने यहाँ अरावली पहाड़ियाँ पड़ती है। तो अरावली पहाड़ियाँ हैं, यही मुख्य भौगोलिक विशेषता है दक्षिणी भाग की हरियाणा की। फिर आता है आठवां सवाल, ताजेवाड़ा बैराज हरियाणा के किस नदी पर बना हुआ है? तो ताजेवाड़ा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यमुनानगर में कहाँ से प्रवेश करती है? ताजेवाड़ा से। तो ताजेवाड़ा बैराज भी यमुनानगर में है। फिर आता है नौवां, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? निजामत खान को। फिर आता है 10वां, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा में स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा में कहाँ स्थित है? रोहतक में है। फिर आता है अपना 11वां, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? तो बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में। तो ब्लूबर्ड झील कहाँ पे स्थित है? ये है हिसार में, और ये हिसार में है। फिर आता है 12वां सवाल, 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो चुका था, तो उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। फिर आता है 13वां, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? तो अर्जुन स्टेडियम हरियाणा में कौन से शहर में स्थित है? जींद में। फिर आता है 14वां, वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है 15वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला है। और सबसे अगर एग्जाम में ये आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा। फिर आता है 16वां, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं? गिरी और टोंस है, ये है नदियों के नाम है। और ये किसकी सहायक नदियां पूछा गया है? तो ये है यमुना की सहायक नदियां। फिर आता है 17वां, 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव हैं? जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो उस समय हरियाणा में कितने गांव थे? 6,841 गांव। फिर आता है 18वां, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। फिर आता है 19वां, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो महेंद्रगढ़ जिला है, उसका मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में है। फिर आता है 20वां, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। फिर जो अपने 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए थे, उसमें हरियाणा के कितने एथलीट भाग ले रहे थे? तो उसमें हरियाणा के 24 एथलीट भाग ले रहे थे। फिर आता है 22वां, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो हरियाणवी भाषा में पहला उपन्यास लिखा गया था झाड़ू फिरी। हरियाणवी भाषा है ये भाषा नहीं, ये खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फिरी। फिर आता है 25वां में क्या है कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम में। फिर आता है 26वां, निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो इसमें पूछा गया है कि हरियाणा में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको
हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसको हरियाणा राज्य का पेरिस कहा गया है? तो पेरिस, हरियाणा राज्य का पेरिस है करनाल। फिर 27वां आता है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष है। तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी है, उसके अंतिम जीवित अवशेष कहाँ है? तो वो है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। ये वन्यजीव अभयारण्य है असोला भट्टी